अब देखिए आवाज आ रही है क्या? यस, एवरीथिंग इज ओके। चलिए, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था क्या, सुपरफ्लोज एरर, है ना। सुपरफ्लोज एरर के अंदर अगर अपन बात करें तो आई थिंक कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिए थे। क्या एरर के क्वेश्चन भी करवा दिए थे? एरर के क्वेश्चन नहीं करवाए थे। कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए होंगे 20 से 25, है ना। और मैंने कहा था कि ये कुछ केस होते जहां पे आपके पास इनके साथ कुछ वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता है ना। नॉट एन इश्यू। आज अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। बात करेंगे अपने पास कि सुपरफ्लोज एरर के अलावा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा। उससे पहले सुपरफ्लोज एरर के क्वेश्चन करेंगे, है ना। उससे पहले एक टॉपिक मैंने आपको दिया होगा फॉर रीडिंग स्किल, है ना। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि टॉपिक का मेरा पर्पज एक ही रहेगा, एक तो आपका रीडिंग स्किल थोड़ा सा इंप्रूव करना, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए डेटा प्रोवाइड करवाना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्टिव के लिए डेटा अपने आपके पास हो जाएगा। और तीसरा आपके पास रहेगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे रखूंगा। आगे फ्यूचर में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपके सामने हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा मेन पर्पज रहेगा, है ना। तो बात करते रीडिंग स्किल, और टॉपिक मैंने जो दिया था वो क्या था? पेगासस। ओके, पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, है ना। 10 मिनट का टाइम मैं आपको लूंगा और फटाफट अपन रीडिंग स्किल को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। शुरुआत करेंगे मैम आपसे। यस। ठीक है। ओके। ओके। हम्म। ठीक है। अच्छा, उस केस में उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको जीरो क्लिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है, स्पाईवेयर कहा जाता है। चलिए, और तो फिर अगर एक बार जैसे उसमें उसके अंदर आपके फोन के अंदर ये आ जाता तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैकर देख सकता है? माइक्रोफोन जो होता है आपके पास, ठीक है ना, वो आपका इनेबल हो जाता है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, ठीक है ना। माइक्रोफोन और आपके फोन का कैमरा भी इनेबल हो जाता है, ठीक है। यस। हाँ, लोकेशन वगैरह ये सब चीजें शेयर कर मतलब हो सकती है। अच्छा, इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है? किसी ने पढ़ा है कॉस्ट के बारे में? ऑन एन एवरेज इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है? इंडिया ने 2 बिलियन में लिया था कब? 2017 के अंदर, है ना। 2000 टू 2 बिलियन में, 2 बिलियन इज इक्वल टू, है ना, कितना हो गया? 200 करोड़। तो रेट इसकी बहुत हाई है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, व्हाट इज पेगासस? पेगासस जो है उसके पीछे मतलब क्या, पेगासस किसके लिए नाम इसका पेगासस क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे। हाँ, पेगासस एक घोड़े का नाम है ना। विंग्स वाला जो हॉर्स होता है उसको पेगासस कहा जाता है ना। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर आई थिंक इस वर्ड को यूज करते हैं। और बस वही विंग्स वाला जो घोड़ा है उसकी वजह से इसका नाम पेगासस रखा गया, है ना। इन्होंने ऑलमोस्ट कुछ बातें डिस्कस की, एक दो स्टूडेंट से अपन और बात कर लेते हैं। यस, आपने कुछ पढ़ा इसके बारे में, इनके अलावा बताना। 2011 में तो ये हुआ था आपके पास इन्वेंट, और डिस्कवर हुआ था 2016 के अंदर, है ना। यस। ठीक है। ठीक है। दोनों में ही आईओएस, आईओएस पता है सिक्योरिटी के लिए बड़ा फेमस है ना। लोग बोलते हैं कि जैसे इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ, 14.6 के निचले लेवल पे जितने भी आपके पास फोन होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ये जा सकता है, जीरो क्लिक से जा सकता है। यस। ठीक है।
एनएसओ जब इसको देती है तो एक एग्रीमेंट साइन करवाती है कि आप इसको डिफेंस के पर्पज से यूज कर सकते हो या टेररिस्ट एक्टिविटीज के पर्पज से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसको इंडिविजुअल के लिए भी यूज किया गया है। डू यू नो किसके लिए किया गया है? एक आधा नाम अगर बता सको आप। क्या? रंजन गोगोई के फोन में, और राहुल गांधी के फोन में, और हाँ ठीक है। 2016 में इसको पहली बार किसके लिए यूज किया गया था? डू यू नो? हाँ, अहमद मंसूद आई थिंक कोई थे, उनकी वजह से इसको यूज किया गया था। बहुत बढ़िया। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत हाई है और इंस्टॉलेशन चार्ज इसके अलग होते हैं, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि एक बार अगर इस फोन को खरीद इस सॉफ्टवेयर इस स्पाईवेयर को अगर आप खरीदते हो तो आप 10 लोगों के फोन को हैक कर सकते हो एक बार खरीदने पे। इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से रहते हैं वैसे, ठीक है। कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, ठीक है ना। इसलिए एक नॉर्मल जो आम पब्लिक होती है इसके लिए आई थिंक नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी कॉस्ट को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो बड़े लेवल पे जो बड़े ओहदे पे लोग हैं उनको अगर वो कुछ देखना चाहते तो उस केस में वो संभव है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा कुछ टाइम में के पहले ऐसा कर लिया गया कि ऐसी कोई बड़ी अगर मीटिंग होती है ना तो उस केस में फोन बाहर रखवाए जाते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी के फोन में स्पाईवेयर है ऐसा, ठीक है, तो वो थोड़ा आइडिया आ जाए या फिर हो तो उसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट ना जाए। अच्छा, क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे पता लग पाए कि अपने फोन में ये स्पाईवेयर है या फिर नहीं है? बैटरी कंज्यूम ज्यादा करता है उससे पता चल जाता है, ठीक है, और स्पीड कम हो जाती है। चलो, और आई थिंक किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला भी था कि सर एक एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए पता चल सकता है कि आपके फ़ोन में ये स्पाईवेयर है या फिर नहीं। नहीं याद, बट ऐसा सोर्स है जिससे पता लगाया जा सकता है आपके फ़ोन में ऐसा स्पाईवेयर है या फिर नहीं है। इसको जीरो क्लिक इसीलिए कहते हैं कि इसके लिए किसी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, शुरुआत में जब ये आया था तो लिंक पे क्लिक करने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। बाद में इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बताई, बताने BTS आई थिंक यू टोल्ड मी, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, वो जीरो क्लिक इनेबल करता है, ठीक है ना, इंजेक्ट करता है इंटरनेट के जरिए, है ना, ये कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, और कोई अपनी बात को रखेगा? नहीं तो टॉपिक को इतना ही कंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये RRB PO के इंटरव्यू के अंदर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने पेगासस के बारे में सुना है? स्टूडेंट का आंसर था ना, है ना। और मैं चाहता हूं कि अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन बर पूछे तो यस आप रेडी रहो कि सर यस मुझे पता है ना। एनएसओ ग्रुप पता है कहाँ का है? इजराइल का। 3 व्यक्ति थे, है ना, NS और O के नाम से उनकी शुरुआत होती थी, इसलिए उसका ग्रुप NSO बना दिया, नथिंग एल्स, है ना। स्पाईवेयर का काम है, और अब तक की बहुत अच्छा, ये बहुत मतलब इफेक्टिव स्पाईवेयर कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा स्पाईवेयर अब तक देखा नहीं गया, है ना। तो ठीक है, टॉपिक अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, प्रिपेयर करके आना। अगेन 10 to 15 मिनट्स अपन देंगे रीडिंग स्किल के लिए, है ना। तो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, किसी ने, करुणा ने इनमें नाम भी लिखा है, नॉव, शैलेव एंड ओमरी, ये NSO ग्रुप का नाम दिया। आई थिंक इसमें ओमरी जो है उसके पहले कोई और थे, जिसको रिप्लेस करके कोई दूसरा बंदा आया है, उसका नाम भी O से शुरू होता है, ऐसा मैंने सुना था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो टॉपिक मेरा रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको अगर पता हो, क्या आपको पता लास्ट अपनी एजुकेशन पॉलिसी अमेंड कब हुई? सबसे पहले 1968, फिर 1986, फिर 1992, लेकिन 1992 वाले अमेंडमेंट इतने इफेक्टिव नहीं थे, है ना। तो मतलब मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि आप 2022 में जो एजुकेशन पढ़ रहे हो, है ना, वो लास्ट अमेंडमेंट कब थी? 1992 की या 86 की। मोटे तौर पे कहा जा सकता है तो 86 की थी। अब एक बात बताइए, तो आप 2022 में बैठे हो और 86 की एजुकेशन लेके जा रहे हो कहीं पे, तो क्या वो इफेक्टिव है? नहीं ना। तभी तो अपने साथ क्या होता है पता है, अपन ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ते और जब कंपनी में जाके काम करने लगते तो वहां कुछ और ही होता है ना। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि कंडीशन इस टाइप की है ना। तो ठीक है। इसके अलावा अभी का पैटर्न आपके पास ये है, पता है आपको? पहले तो ये था 10+2 का पैटर्न। अभी का पैटर्न कौन सा पता है? 5+3+3+4 का पैटर्न है।
अच्छा 5 जो है ये कॉम्बिनेशन 2+3 सॉरी 3+2 का, 3+2 से मेरा मतलब क्या है सुन लो, ये 3 साल जो है ना प्राइमरी एजुकेशन के लिए रहते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपका नर्सरी हो गया, आपका जूनियर केजी हो गया, आपका सीनियर केजी हो गया, फिर फर्स्ट और सेकंड, यहां तक एक बंदा आएगा 5th तक, यहां तक एक बंदा आएगा 8th तक, और यहां पे एक बंदा आएगा 12th तक। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट लेक्चर में लेके आओगे कि एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअल में क्या है, किस पैटर्न पे अभी चलिए। और अभी जो ये अमेंड हुई है ये कब हुई है, 2020 में 29 जुलाई को स्टूडेंट बता रहा था, 2020 के अंदर ये इंप्लीमेंट हुई थी, और 2 स्टेट के अंदर अभी ये चल रही है, एक है आपका कर्नाटक और दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, है ना, ऐसे एक स्टूडेंट ने बताया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ के आओगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं एक आरसी करवा नहीं क्लोज टेस्ट करवा रहा था, और उसकी थीम ये थी राइट टू एजुकेशन। एक बात श्योर है कि जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं उनकी थीम अगर आप अच्छे से डिटेक्ट कर लेते तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नो डाउट बहुत हेल्प मिलेगी, ध्यान रखना। तो टॉपिक मेरे पास रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आप प्रिपेयर करके आओगे। इज इट ओके टू ऑल? चलिए चलते हैं वर्ड्स की तरफ। क्या लास्ट लेक्चर में वर्ड्स करवाए थे? यस। क्या कोई रूट वर्ड था? सोमनिया। सोमनिया रिलेटेड टू व्हाट? सोमनिया वर्ड हमेशा नींद के आसपास ही घूमता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ये सोमनी लॉकिस्ट क्या होता है? व्यक्ति जो नींद में बातें करता हो। क्या आपको पता है लोकेसियस का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो। आप मुझे बताएं सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है? जो नींद में चलने की आदत रखता हो। आप मुझे बताएं यह हाइपरसोमनिया क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा नींद आ जाए। इनसोमनिया क्या होता है? जिसको नींद ना आए। और सोमनीलैंड क्या होता है? हाँ स्लीपी फील करना। कई बार बैठे बैठे अपन स्लीपी फील करते हैं, उसको सोमनीलैंड कहा जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा मैंने कुछ वर्ड्स आपको निमोनिक कोड पे करवाए थे। तो मेरा पहला वर्ड था फ्यूटिलिटी, इसका मीनिंग होता है यूजलेस, है ना। मेरा दूसरा वर्ड था आई थिंक पैलेसियल, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, शानदार। क्या मैंने आपको मैग्नेनिमस लिखवाया था? मैग्नेनिमस का मीनिंग होता है बिग हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, उसको मैग्नेनिमस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक वर्ड मैंने आपको लिखवाया होगा स्टैगर, लड़खड़ा के जो चलता है उसको स्टैगर बोलते हैं, है ना। और स्टैमर जो हकला के बोलता है उसको स्टैमरिंग की दिक्कत होती है, ध्यान रखना। अच्छा ये ओबेस क्या होता है? फैटी, जो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो उसको ओबेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो वर्ड मैंने करवाया था आपको, आप मुझे बताइए एलिमोनी क्या होता है? डिवोर्स के बाद में जो कंपेंसेशन अमाउंट पे किया जाता है उसको एलिमोनी कहा जाता है ना। आप मुझे बताएं रॉथ किसको बोलते हैं? एंगर को, गुस्से को, वेरी गुड। आप मुझे बताएं मिसिव का मीनिंग क्या होता है? एक लंबा लेटर, एक लॉन्ग लेटर जो होता है उसको मिसिव कहा जाता है। एनेथमा, कर्स, अभिशाप, इसका सिनोनिम होता है मैलेडिक्शन, अगर मैंने लिखवाया हो तो। और आज का लास्ट वर्ड आप मुझे बताइए इंसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? इंसेप्शन का मीनिंग आपके पास होता है बिगनिंग, आगाज करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना, है ना। ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर वर्ड्स डिस्कस किए थे। आज मैं आपको ले जा रहा हूं आगे, ठीक है। तो आज की जो वर्ड्स आपके पास रहेंगे वो कौन सा है? एक रूट लेता हूं, उसके बाद में कुछ निमोनिक लेंगे। आज का रूट आपके लिए रह जाएगा कौन सा? रूट इज, बहुत आसान सा वर्ड में ले रहा हूं। क्या मैंने आपको ये वर्ड करवाया कभी? गैमी। इसके ऊपर वर्ड्स भी करवाए? वर्ड्स नहीं करवाए ना, खाली इंट्रो में मैंने आपको लिया था, कोई बात नहीं, आज मैं वर्ड्स करवा रहा हूं। अच्छा ये तो आपको पता होगा गैमी का मीनिंग किसके आसपास घूमता है? हमेशा ये वर्ड फिक्स है, किसके आसपास घूमता है? शादी के आसपास, ध्यान रखना। तो गैमी वर्ड कहीं पे दिखाई दे मतलब मैरिज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेस पे वर्ड कौन कौन से बन सकते हैं, देखना। पहला वर्ड फिलोगैमिस्ट, दूसरा वर्ड मिसोगैमिस्ट, नेक्स्ट वर्ड मोनोगैमिस्ट, इसके बाद का वर्ड बाईगैमिस्ट, ठीक बाद का वर्ड पॉलीगैमिस्ट, इसके बाद का वर्ड सोलोगैमिस्ट, ठीक बाद का वर्ड नियोगैमिस्ट। सभी वर्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक कॉमन वर्ड दिखाई देगा, और वो कॉमन वर्ड क्या है? गैमी। दिख रहा है ना, गैमी। मैंने आपसे कहा था कि गैमी वर्ड कहीं पे दिखाई दे,
सीधा सा मतलब किसके आसपास घूमता है? मैरिज के आसपास। अच्छा, अगर किसी वर्ड के पीछे आईएसटी दिखे तो हमेशा ध्यान रखना वो एक पर्सन बताता है, मतलब एक पर्सनैलिटी है, कोई ना कोई पर्सन की बात हो रही है, मतलब हर केस में पर्सन की बात हो रही है। बात मजेदार तब हो जाएगी जब आपको आगे वाले वर्ड का मीनिंग भी पता होगा, है ना। देखते कैसे। पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, सोलो और न्यू। अगर आपको इन सब का मीनिंग पता है मतलब तुम आंसर तक पहुंच गए, है ना। क्या तुम्हें पता है फिलो का मीनिंग क्या होता है ना। तो पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? वन हु लव्स मैरिज, व्यक्ति जिसको शादी से बहुत प्यार हो उसको क्या बोलते हैं? फिलोगैमिस्ट कहा जाता है। मिसो का मीनिंग क्या होता है? हेट, नफरत के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिसोगैमिस्ट का मीनिंग क्या होगा? वन हु हेट्स मैरिज, व्यक्ति जिसको शादी से क्या हो? नफरत हो। अच्छा, मोनो का मीनिंग क्या होता है? जो एक ही शादी करे उसको क्या बोलते हैं? मोनोगैमिस्ट। बाई का मीनिंग क्या होता है? जो दो शादियां करे उसको क्या बोलते हैं? बाईगैमिस्ट। पॉली का मीनिंग क्या होता है? हाँ, पॉलीगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट पॉलीगैमिस्ट होता होगा, जिसको शादी से प्यार है, बार बार शादी करता रहे, है ना। अच्छा, सोलोगैमिस्ट, जो अपने आप से शादी करे, है ना। और लास्ट वर्ड है नियोगैमिस्ट। हाँ, नियो का मीनिंग होता है न्यू, तो जिसने नई नई शादी कर रखी है उसको क्या बोलते हैं? नियोगैमिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, सभी की मीनिंग फटाफट मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिलो, वन हु लव्स मैरिज, है ना। दूसरा वर्ड, वर्ड मेरे पास है मिसो, वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। तीसरा मोनो, वन हु मैरिज ओनली वंस, जो एक ही बार शादी करे। वंस हु मैरिज, कितनी बार शादी करे? दो बार। वन हु मैरिज मोर देन ट्वाइस, दो से ज्यादा बार जो शादी करे, है ना। सोलोगैमिस्ट, वन हु मैरिज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो अपने आप से शादी करे, है ना। और लास्ट वर्ड है न्यूगेमिस्ट। न्यूगेमिस्ट का मीनिंग तुम लिख लेना सीधा, न्यूली मैरिड, जिसने नई नई शादी कर रखी हो। क्या मेरी बात क्लियर? इज इट ओके टू ऑल, है ना। तो ये अपना आज का रूट रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कुछ वर्ड्स जो निमोनिक कोड पे चलेंगे, ठीक है ना। उनका एक बार मैं बता देता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स आज के वर्ड्स आपके पास रहेंगे। अब देखो सागर, इज इट ओके? चले आगे, चलिएगा। दूसरी अगर अपन बात करें तो फटाफट चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। बात करते हैं आज के कुछ नए वर्ड्स, ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं करवाए थे, उसके अलावा अपन बात करेंगे। जैसे आज का पहला और बड़ा आसान सा वर्ड आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा, पाल। नेक्स्ट वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ, जियोपार्डी। नेक्स्ट वर्ड ग्रम्पी। ठीक बात का वर्ड फैसिनेशन। इसके बाद का वर्ड डिलीजेंट। डिलीजेंट जब भी आया मुझे एक वर्ड अक्सर याद आया, इंडिजेंट। ठीक बात का वर्ड पार्सिमोनी। ठीक बात का वर्ड मोरोज। मोरोज वर्ड शायद मैं करवा चुका हूं। मीनिंग क्या होता है? सैड। इसका एक सिनोनिम लिखवाया था, क्या तुम्हें याद है? ग्लूमी, ग्लूमी संडे, कुछ याद आया? सुना तो नहीं तुमने? चलो बढ़िया है। बैरन। मॉर्बिड वर्ड भी लिखवा चुका, उसको रहने देते हैं, है ना। मॉर्बिड का मीनिंग होता है
अनहेल्दी को, वेरी गुड। डिसा वावेल। फिर वर्ड आपके पास रहेगा फ्लक्स, और इसके बाद का वर्ड तुम्हारे लिए रहेगा, ये ले लेते, अच्छा वर्ड है, वर्डेंट। और आज का लास्ट वर्ड आपके लिए रहेगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आप बैंकिंग के लिए यहां बैठे हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वोकैब और रीडिंग स्किल आपकी जितनी हेल्प करेगा ग्रामर भी नहीं कर पाएगा, है ना। मैं आपको अभी उसका पूरा सॉल्यूशन रीजन बता देता हूँ, मैं ये सब बातें किस बेसिस पे कर रहा हूँ, है ना। एक वर्ड और ले लेते हैं, एक वर्ड और ले लेते हैं अपन, डॉक्ट्रिन। सुनो, मैंने अभी आपसे कहा कि वोकैब और रीडिंग स्किल क्यों मायने रखते हैं। आपके एग्जाम के दो पोर्शन है इंग्लिश में, पहला क्या है, ग्रामर, और ग्रामर के साथ क्या बनता है, कंपोजिशन बनता है। ग्रामर में ग्रामर के जितने भी टॉपिक जो मैंने आपको उस दिन डिस्कस कर रहे थे, इट वाज 15 to 16 आई थिंक, है ना। और अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में तुम्हारा क्या आता है, आरसी। कंपोजिशन में क्या आता है, क्लोज टेस्ट। कंपोजिशन में क्या आता है, पैरा जंबल। कंपोजिशन में क्या आता है, फिलर्स। अब सुनो, आपके एग्जाम की वैल्यू मैं बताता हूं, आरसी कितने मार्क्स, 10, क्लोज टेस्ट कितने मार्क्स, 5, पैराजम्बल कितने मार्क्स, 5, फिलर्स कितने मार्क्स, ये आते ही आते हैं। अब बताओ, अगर मैं इन सबको काउंट करूं कितने हो गए, और पूरी इंग्लिश कितने मार्क्स की होती है। तो अगर आप खाली ग्रामर के पीछे बैठे हो तो कोई काम का नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुम ग्रामर को इग्नोर करो कि 5 मार्क्स की तो आती है, ये गलत फहमी होगी तुम्हारी। क्योंकि 5 मार्क्स की ग्रामर आती है, मैं ऐसा सटीक नहीं कह सकता, क्योंकि इन सभी कॉन्सेप्ट में ग्रामर काम लगती है ना। इसलिए इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द रीजन कि अपन ग्रामर को पढ़ते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर अपन बात करें, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, इसकी वजह से मैं हमेशा वोकैब और रीडिंग स्किल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना। ग्रामर में मैं आपको कह देता हूं कि जितना मैं करवाता हूं, अगर आप उतना भी करते हो, मोर देन सफिशिएंट है ना। चलिए आ जाते हैं, पहले आपकी बारी। आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग पता है, यस यू कैन, आप बता सकते हो कि इस वर्ड का क्या मतलब आपके हिसाब से हो सकता है। हाँ, पाल का एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रेंड। ओके, और कोई, जियोपार्डी का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, डेंजरियस। कोई चीज जो डेंजरियस हो उसको जियोपार्डी बोलते हैं। और चले, डिलीजेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। मेटिकुलस इज फॉर केयरफुल, है ना। तो इसका मीनिंग आपके पास हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे अपने आंसर बता सकते हैं अगर आपको पता है, विदाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। ओके, हाँ, फैसिनेशन का मीनिंग होता है किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, है ना, उसको बोलते हैं फैसिनेशन। तो आप ही अपन इसका मीनिंग लिखते हैं अट्रैक्शन। ओके, और चले, वेरी गुड। बैरन का मीनिंग होता है बंजर, ऐसी जगह जहां कुछ ना होता हो, है ना, तो इसको बोलते हैं इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव या फिर इनफर्टाइल। ओके, और चले, इनफर्टाइल, वेरी गुड, यही इसका आंसर है, स्टिंजी। ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्च ना करे। इसका एक बड़ा अच्छा सिनोनिम है, तुमने कभी सुना भी होगा, क्या बोलते हैं, माइजर। ओके, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना, राइटिंग वगैरह क्लियर है, थोड़ा मैंने डार्क किया है, तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और कोई, वेरी गुड। डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत को बोलते हैं। आपको पता है प्रिंसिपल्स के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड और है, कैनन। कैनन वगैरह के कैमरा वगैरह आते हैं, है ना, प्रिंटर वगैरह आता है, उसको ये प्रिंसिपल्स है, इसका मीनिंग ध्यान रखना। और चले, किसका, हाँ, मना कर देना, डिनाय करना, अस्वीकार करना, बढ़िया, टू डिनाय। फ्लक्स का मीनिंग होता है करंट। फ्लक्स का मीनिंग होता है
चेंज, फ्लक्चुएशन वर्ड सुना है? ये रूट है, ध्यान रखना। फ्लक्स का मीनिंग होता है चेंज, ध्यान रखना। और चले, किसका? मोरोज सेड, बढ़िया। ग्रम्पी, कोई सुना है ग्रम्पी? ग्रम्पी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बैड टेम्पर्ड, जिसका गुस्सा खराब हो उसको बोलते हैं ग्रम्पी, ध्यान रखना। बैड टेम्पर्ड, जिसका टेम्परामेंट बैड हो। ओके, और चले। नहीं, इंडिजेंट का मीनिंग होता है गरीब, पुअर को बोलते, ध्यान रखना। और एक वर्ड बचा है तुम्हारे पास, वर्डेंट। वर्डेंट का मीनिंग पता है क्या होता है? हरा भरा, ग्रीनरी को बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ गांधीनगर इज ए वर्डेंट सिटी, है ना, तो वर्डेंट का मीनिंग होता है ग्रीनरी, जो हरा भरा हो, उसके इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। तो ये है अपने सारे वर्ड्स। सवाल उठता है इन सभी वर्ड्स को याद कैसे रखे, तो अपन इनके क्या बनाएंगे? कीवर्ड्स बनाएंगे, निमोनिक बनाएंगे। जैसे पहला वर्ड पाल है, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड। क्या कोई कीवर्ड बनाया जा सकता है? पल बना ले क्या? पल, फ्रेंड के साथ बजा हुआ हर पल बहुत अच्छा होता है। और कुछ बन सकता है तो बना सकता है, हालांकि ये बहुत कॉमन वर्ड है ना। चलिए, जियोपार्डी, डेंजरस को बोलते हैं। कुछ बनता है कि जिससे तुम इसको याद रख पाओ? जियो में जीव दिखता है। कुछ मत करो, जे को रिप्लेस एल से कर लो तो ये लेपर्ड बन जाएगा। और लेपर्ड कैसा होता है? डेंजरस। तेंदुए को बोलते, ध्यान रखना, है ना। ग्रम्पी, एक स्टूडेंट ने इसका कीवर्ड गरम बनाया था, कि जिसका मिजाज कैसा हो? गरम हो, उसको क्या बोलते हैं? बैड टेम्पर्ड। फैसिनेशन, फैशन लोगों को क्या करती है? हाँ, ये तुम्हें पता है ना। एक स्टूडेंट ने इसका कीवर्ड बनाया था फसीनो। यामा की बाइक आती है, यामा की एक स्कूटी आती है जिसको बोलते हैं फसीनो, मॉडल उसका काफी अट्रैक्टिव है। एक स्टूडेंट ने बनाया फसी, तो मैंने कहा एसोसिएट कैसे करोगे? कि सर लोग कर लेंगे, आप बस बता देना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। देखो इसमें दो वर्ड है, दिल्ली से कर लो दिल्ली, और पीछे देखा जेंट्स। दिल्ली के जेंट्स कैसे? हार्ड वर्किंग। बातों को दिल पे मत लेना, मुझे वर्ड याद रखना है बस, है ना। इंडिजेंट का मीनिंग क्या? गरीब। तो इंडिया के जेंट्स कैसे? ध्यान रखना, दिल्ली के जेंट्स होते हैं हार्ड वर्किंग, और इंडिया के कैसे होते हैं? गरीब होते हैं, क्योंकि पैसे महिलाओं के पास होते हैं, है ना। चलो, पार्सिमोनी का मीनिंग, चलो ठीक है, ये तुमने बताया, मैंने नहीं बताया, ठीक है, बाकी तुम देख लेना। अच्छा, मोरोज, हाँ रोज, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आई थिंक। उसको रोज नहीं मिला इसलिए वो बहुत दुखी था। बैरन, वेरी गुड, बैरन से आप बना सकते हो रन। आप तो यार कीवर्ड बहुत अच्छा बनाते हो। ये मैंने करवाए तो नहीं थे सारे वर्ड? वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स कम है बट मुझे मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिसेबल का मीनिंग होता है डिनाई करना, डिसअप्रूव करना। और कुछ देखो, इसके मेरा कीवर्ड इसमें यह था, इस पूरे वर्ड को ध्यान से देखो। डी इज अ वॉवेल। कोई मुझे कहता है कि डी एक वॉवेल है, और मैं कहता हूं नहीं, डी तो एक कॉन्सोनेंट है, हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने बोला, दिशा ने मना कर दिया। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम बना सकते हो। अच्छा, फ्लक्स मीनिंग होता है चेंज। क्या कोई कीवर्ड बनता है? वेरी गुड। एसोसिएट कैसे करोगे? जब से उसने लक्स लगाना शुरू किया तब से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, बदलाव आ रहा है। वर्डेंट का मीनिंग होता है ग्रीन। इसका कीवर्ड बना लो वरदान, गांधीनगर को हरा भरा रहने का वरदान है, ऐसे कुछ कर लो। और लास्ट वर्ड है डॉक्ट्रिन, मीनिंग होता है प्रिंसिपल्स। कोई कीवर्ड? डॉक्टर, डॉक्टर के अपने क्या होते हैं? कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो ये है अपने आज के सारे वर्ड, जिनको अगर आप चाहो तो इन तरीकों से याद रख सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जो वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, और जब मैं क्लोज टेस्ट करवाऊंगा, है ना, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। क्लोज टेस्ट में बहुत जल्द करवाऊंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका क्लेरिकल से पहले कंपोजिशन का कुछ पोर्शन करवा दूं।
है ना, 28 अगस्त आई थिंक डेट है क्लर्क की, तो उससे पहले मैंने ये जो पोर्शन आपके सामने रखा है, ठीक है ना, इसमें से बहुत सारी चीजें मैं करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके लिए कुछ ग्रामर के टॉपिक्स का आना आपको जरूरी है, वो मैं पहले करवाऊंगा। इज इट ओके टू ऑल, है ना। तो ये है अपने आज के वर्ड्स, है ना। वैसे भी नोट्स तो आप बाद में बनाते हो ना। अच्छा, तो अभी अपन एक काम करते हैं, सुनो। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया था क्या, सुपरफ्लोज एरर, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ड्स के साथ कुछ चीजों को यूज नहीं करते। तो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं एरर के क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। नोटबुक बंद कर लो, नोट्स बनाते रहना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाते रहना। वीडियो देख के भी नोट्स बनाओ, बट बनाना जरूर। ऐसा ना हो कि सर वीडियो है तो, इस भ्रम में मत रहना। लिख के करोगे वो चीजें याद रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर, इज इट ओके? तो कजिन वर्ड के साथ कभी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते। क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल कंक्लूजन? क्यों? कंक्लूजन कैसा होता है, फाइनली होता है, तो लिखा नहीं जा सकता। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं कंपेरेटिवली बेटर? हाँ। क्या मैं लिख सकता हूं काइंडली रिक्वेस्टेड? क्या मैं लिख सकता हूं पासिंग मार्क्स? क्या लिखोगे? पास मार्क्स। क्या मैं लिख सकता हूं म्यूचुअल फ्रेंड? क्या लिखोगे? कॉमन फ्रेंड। क्या मैं लिख सकता हूं सपोजिंग इफ? नहीं ना, सपोजिंग इफ बोथ हैव सेम मीन, एक साथ यूज नहीं आता। क्या मैं लिख सकता हूं फ्यूनरल सर्विस? फ्यूनरल का मीनिंग क्या होता है? अंतिम संस्कार, है ना, तो सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूं रिटर्न बैक? क्या मैं लिख सकता हूं रिसीड बैक? क्या मैं लिख सकता हूं रिट्रीट बैक? क्या मैं लिख सकता हूं रिपीट अगेन? नहीं, है ना। क्या मैं लिख सकता हूं इंग्लिश टीचर? क्या लिखोगे फिर? हमेशा इसको क्या लिखोगे, टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या मैं लिख सकता हूं, तुम्हें समझ में आ गया? तो अब मैं कुछ नहीं लिख सकता, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बात ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर, हाँ, एरर की क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, चीजों में एप्लीकेशन बहुत मायने रखती है ना, क्योंकि एप्लीकेशन अगर तुम्हें आती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है। आंखें बंद करो, तुम्हें याद नहीं रहेगा, बस वीडियो को पॉज कर करके मत देखना। सुपरफ्लोज एरर, है ना, आ गया सुपरफ्लोज एरर। कहा जाता है डाउनलोड होने का? अच्छा, यहाँ आता है, हमारे वहां यहाँ आता है, क्रोम में आता है ना। अच्छा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बहुत सरस। चलिए, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनके आंसर अपन डिस्कस करेंगे फटाफट, है ना। बात करते हैं, यस, अगर अपन बात करें, देखना ध्यान से, पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं, विजिबिलिटी ओके। चलो, इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, इसने लिखा है तो यही, अच्छा ज्यादा उसमें चला गया था। सुनो, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 आपसे कहता है द प्रिंसिपल फॉरबिड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज अ वर्कआउट। और मैं आपसे पूछूं, क्या आपको कोई एरर दिखती है? फॉरबिड के साथ क्या नहीं आता है? नॉट, क्योंकि फॉरबिड का मीनिंग ये होता है मना करना, और इसके साथ तुम्हें कभी भी नॉट वर्ड को यूज नहीं करना है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारा नॉट गलत था, और पार्ट कौन सा बना? बी। अभी तक जो फीलिंग ले रहे थे वो फीलिंग मत लेना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट समझना, आंसर निकालना आराम से होगा तुमसे, है ना। लेकिन एक बात श्योर है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो तुमसे हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे वहां दिमाग लगाना, है ना, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है सुपरफ्लोज। एक बात ध्यान रखना, पहले जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो करवाऊंगा
ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, और टॉपिक के बाद में अपन किस पे चलेंगे, मिक्स एरर करेंगे, है ना, वो बाद में करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि पहले टॉपिक तो क्लियर हो जाए कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। चलिए अगर मैं तुमसे पूछूं 11 में आंसर दिख रहा है कुछ, हाँ आंसर बनेगा कंपेरेटिवली के साथ बेटर नहीं आता, पार्ट कौन सा, ए, मतलब यहां पे मुझे कंपेरेटिवली क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। आई बात समझ में, चलिए, तो बकवास था, है ना, गाय है गाय, लास्ट लेक्चर में गाय बताई थी क्या होती है, मैं बताता हूँ क्या होती है, कि यहाँ पे मैंने गाय खड़ी कर दी और तुम्हें बोल दिया ये गाय है, ये मैंने बता दिया है ना, एग्जाम में जब जब गाय आ गई तुम पकड़ लोगे, क्योंकि मैंने खड़ी करके बताई थी, लेकिन भैंस आ गई तो दिक्कत होगी, तो ये गाय थी, है ना। आंसर बिल्कुल सही है, कजिन के साथ सिस्टर लिखना गलत है, मतलब आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अच्छा 13, यस्टरडे के साथ नाइट नहीं आता, क्योंकि इसको क्या लिखना होगा, लास्ट नाइट लिखना होगा, पार्ट कौन सा बना, ए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये है भैंस, करके बताओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपना आंसर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नो एरर, जिसका कोई नहीं होता उसका नो एरर होता है, एनीवन, सुनो ध्यान से देखते हैं, देखो मैं बताता हूं, इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो, सर विजिबिलिटी कम है, मैं इसको थोड़ा बड़ा दे रहा हूं, बाकी तो मैं क्या करूं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, है ना। आई होप अब ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इज इट ओके, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं देख लो, अब विजिबिलिटी ओके, ओके ना ओके, चलिए आ जाइए, मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो आंसर मैं बता देता हूं, किसी को मिला, बॉट इट, देखो सुनो, पहला वर्ड है दिस, फिर है द न्यू बुक, है ना, फिर है विच, और फिर है इट, क्या आपने गौर किया इसने एक पर्टिकुलर चीज के लिए कितने प्रोनाउन यूज किए, दिस इज द न्यू बुक विच, है ना, बॉट इट फॉर यू, तो मतलब ये हुआ कि इन सभी प्रोनाउन में से किसी एक को नहीं लिखूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और वो प्रोनाउन कौन है, इट है, पार्ट कौन सा बना, तो पार्ट सी में आपके पास एरर क्या है, बॉट इट, इट नहीं लिखना होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, सेंटेंस बनेगा दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बॉट फॉर यू, इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, एक बार 15 को छोड़ देते हैं, सीधा चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 15 में एरर सुपरप्लोज नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से छोड़ रहा हूं, ओके क्वेश्चन नंबर 16 मिला किसी को, अब प्लीज ये मत बोलना कि सर किसी को पूछेंगे तो पोलाइटली पूछेंगे, ए कहा जा रहा है, कौन सा पोलाइटनेस थी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मिली किसी को एरर, सुनो, इसने लिखा है शी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वाज गोइंग टू एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर, इस सेंटेंस में सही आंसर है पार्ट बी, और गोइंग के साथ टू की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में डेस्टिनेशन है ही नहीं, कहा जा रहे हो, पीछे अगर कोई डेस्टिनेशन होता तो तुम्हारा टू सही होता, अदरवाइज सेंटेंस में जरूरत नहीं, आंसर बनेगा वेयर आई वाज गोइंग एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 17, बकवास क्वेश्चन है, गाय है गाय, कम अक्रॉस के साथ क्या नहीं आता, विथ नहीं आता, लास्ट लेक्चर में बताया था। अच्छा 18 बताओ, यस देखना, बैग एंड बैगेज के साथ क्या नहीं आता, विथ, आपको अगर पता हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में प्रीपोजिशन ओमिटेड बताया था, कि ऐसे कुछ केस में प्रीपोजिशन नहीं आती, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एंटर के साथ इनटू नहीं आता, है ना, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये सब बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखी है ना। आगे चलते बात करें क्वेश्चन नंबर, काम करो पहले इसको पूरा कर ही लेता है ना, क्वेश्चन नंबर
19 किसी को एरर मिली? देखो क्वेश्चन नंबर 19 कर लो, 20 कर लो, 21 भी कर लो। अच्छा, तो पार्ट कौन सा रखूं? बी रखूं? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इलस्ट्रेट के साथ क्या नहीं आता? अबाउट। क्वेश्चन नंबर 21, परहैप्स के साथ क्या नहीं आता? मस्ट नहीं आता। तो समझो, मैंने कहा इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। इसने लिखा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, सुपरफ्लोज का मीनिंग क्या होता है? वर्ड का सुपरफ्लो होना। जगह पे जरूरत नहीं थी फिर भी लिख दिया। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, ध्यान से देखो। दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, तो दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, अब इसमें देखो पीछे इसने अपोस्ट्रोफ यस लगाया जिसकी जरूरत नहीं लिख रही, क्योंकि द आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर सीधा ये दिख ही रहा है। तो अपोस्ट्रोफ यस यहाँ पे क्या है? अननेसेसरी है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार बताइएगा, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिकॉज कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और रिप्लाई आप दे नहीं रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद ये क्लियर नहीं है। ये मैं चीजें आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। ग्रुप में शेयर होती है ना ये सब चीजें, है ना? दैट आई विल शेयर कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इज इट ओके टू ऑल? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप समझते रहना, ऑनलाइन का ग्रुप नहीं है। ओके, नॉट एन इश्यू, एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, ठीक है ना? डोंट वरी। जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आई विल ट्राई कि एप्लीकेशन में डलवा दू। हालांकि आई थिंक आपको बुक मिली होगी यहाँ से, और उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन है ना? ध्यान रखना। पीडीएफ शेयर, हाँ कोई बात नहीं, आई विल, डोंट वरी। और कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है? नॉट एन इश्यू। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यस, 20 में आपका आंसर बिल्कुल सही था। इलस्ट्रेट के साथ कभी नहीं आता क्या? अबाउट। अगर अपन बात करें 21, परहैप्स के साथ क्या नहीं आता? मस्ट। तो सवाल उठता है कि सर परहैप्स हटाओ या मस्ट हटाओ? कोई भी हटाओ, पार्ट दो, तो कोई लोड मत लेना, है ना? क्वेश्चन नंबर 22, ये है बेस। करो सॉल्व, दैट्स इट। इसमें क्या लिखा है? थ्रू आउट द होल, थ्रू आउट द ईयर है या फिर द होल ईयर, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा। यही आपका क्या है? सुपरफ्लोज। कोई दिक्कत? 5 क्वेश्चन असेसमेंट के लिए दे रहा हूं, उसके बाद में अपने कॉन्सेप्ट को बदल दूंगा। इज इट ओके? 5 क्वेश्चन दे रहा हूं असेसमेंट के लिए, है ना? चलिए आ जाइए, वो तुम्हें ही करने हैं, उसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा, है ना? क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करने हैं 1, 2, 3, 4 और 5 वाला। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूंगा, बाद में कर लेना। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी सॉल्व करेंगे, है ना? खाली 5 क्वेश्चन का असेसमेंट ही मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितना सीखा सुपरफ्लोज से। जब ये हो जाए तो बता देना। चलो ठीक है, सोलंकी राहुल 23 का एक आंसर दिया है। ओके, बाद में देखेंगे। ओके, केवल ने 24 का एक आंसर दिया है, ठीक है। सागर ने भी एक आंसर रखा है। ऋत्विक, सोलंकी राहुल,
वैभव, ठीक है। चल लू 26 27 कर लू ऊपर। ये आपका 27 है। 27 सागर ने एक आंसर दिया है। ओके चल लू, आई थिंक हो गया होगा क्योंकि इससे ज्यादा टाइम ये नहीं चाहता। एक बात ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो एक क्वेश्चन 30 सेकंड, उससे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है। 30 सेकंड में होता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि होना होगा तो सीधा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पता होता होगा तो हो जाएगा, फीलिंग मत लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। यस, ऑफलाइन में से कोई स्टूडेंट बताएगा 23? ए ए ए ए सुनो, 25th का करेक्ट आंसर तुम्हारे पास रहेगा क्या? द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। करेक्ट आंसर बनेगा सी। रीजन के साथ क्या नहीं आता तो तुम क्या हटाओगे? बिकॉज हटाओगे। पार्ट क्या रहेगा? सी रहेगा। आई बात समझ में? 24th, यस अगर आपने लिखा है ए तो आप सही हो। वाई? क्योंकि इसने लिखा है डोंट और वर्ड कौन सा है? हार्डली। तो हार्डली के साथ नॉट कभी भी नहीं आता, क्योंकि हार्डली के अंदर नॉट क्या होता है? इंक्लूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया सुपरफ्लोज। अच्छा 25th, यस इसने लिखा है क्वाइट और ऑल, दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। तो या तो लिखो देवर ऑल राइट या फिर देवर क्वाइट राइट, दोनों आप नहीं लिख सकते। पार्ट कौन सा बना? ए। 26th, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आंसर बनेगा फॉर वेरी शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। पार्ट कौन सा बना? सी। अगर आपने इसका आंसर सी लिखा तो यस यू आर राइट। और आई थिंक 27 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट, रिम्बर्स के साथ क्या नहीं आता? बैक नहीं आता। क्या मेरी बात क्लियर? तो 5 क्वेश्चन ही आपका असेसमेंट था, है ना। देखते हैं आप कितने सही हो पाए। 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। 4 3 2 1, चलिए बढ़िया। इजी टोके, सागर के आंसर 5 में से 2, 4 सही है। सोलंकी राहुल, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक बदल दूं, है ना। तो ये मैंने आपको, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। और आंसर के साथ वैभव के 3, चलिए नॉट एन इश्यू। तो अभी अपन चल रहे थोड़ा सा और आगे, है ना। आज का टॉपिक अपन समझते हैं। आज का टॉपिक क्या है देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा एरर के क्वेश्चन कैसे आते हैं और अभी तक अपन क्या मिस्टेक आई थिंक कर रहे थे, है ना। चलिए आ जाइए। आज का टॉपिक अपने पास रहेगा कुछ ऐसा,